नमस्कार, मैं आपके बीच में नीलम गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक सुझाव लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के बच्चे हमारे दबाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। आप पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होने के नाते आप ये जानते हैं कि आप बच्चों की देखभाल सुरक्षित रूप से कर रहे हैं और आप अपने बच्चों की तैयारी पे नज़र भी रखे हैं। लेकिन फिर भी आज जो शहर का मानक है, आज छोटे छोटे मकान हैं, एकाकी परिवार है और उन परिवारों के चलते आज इतनी जगह नहीं रह गई है कि बच्चों को एक सेपरेट प्लेस मिल सके। इसके चलते छोटी छोटी गलतियां पेरेंट्स से हो जाती हैं, जिनके लिए मैं आज ऐसे सुझाव लेकर के आई हूँ कि गार्जियन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन सुझावों में कुछ 5 पॉइंट मैं आपको देना चाहती हूँ जो आपके बच्चे की सफलता में 4 चांद लगा देंगे। अगर ऐसा प्रयास आपने किया, एक पेरेंट्स होकर के आपने अपने बच्चे की तैयारी में उसका योगदान दिया, तो आपसे अच्छा कोई पेरेंट्स नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि घर का माहौल, जिस भी प्लेस में, घर छोटा हो या बड़ा हो, आपका बच्चा जहाँ पर भी पढ़ रहा है, जिस जगह बैठ कर के पढ़ रहा है, उसके माहौल को, उसके वातावरण को आप शांत रखें। जैसा भी होता है कि घर में कई बार होता है कि कुछ छोटी बड़ी बात हो जाती है, गुस्सा आता है, तो आप ये भूल जाते हो कि आपके घर में कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहा है। आप वहाँ पर शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये 2-4 मंथ जो आपके आने वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स का समय है, इस पे आप अपने बच्चों का सपोर्ट करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और घर के वातावरण को एवं बच्चे के पढ़ने वाले स्टडी रूम के वातावरण को आप शांत रखें और शांति पूर्वक उसके बच्चे की पढ़ाई पे सहयोग करें। दूसरी बात वही मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा, जैसे दिन में तो बच्चा पढ़ रहा है, आप ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स जब बच्चा रात में पढ़ रहा होता है तो उस समय पर वो बच्चे को अकेले रूम में पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये आपके बच्चे को मेंटली बहुत ही कमज़ोर बनाता है। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो साइकोलॉजिस्ट का मानना है, मनोवैज्ञानिक का मानना है कि हमारा बच्चा जब अकेले पढ़ रहा हो तो उस समय माता पिता को उनमें से किसी एक को बच्चे के पास, उसके सामने नहीं लेकिन उसके साइड में कहीं पर बैठ जाना चाहिए और जब बच्चा कुछ पढ़ रहा हो तो खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई भी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, किसी भी अच्छे राइटर की बुक पढ़ सकते हो, जिससे बच्चे को नींद नहीं आती। बच्चा सोचता है कि मेरी माँ भी पढ़ रही है, बैठ के मेरे लिए जग रही है, और वो क्या करता है कि वो और मोटिवेट होता है और अच्छे से पढ़ता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वहीं तीसरी बात ये आ जाती है कि कई बार होता है कि बच्चा जब सुबह स्कूल जाना होता है, बच्चा रात में पढ़ता है, पेरेंट्स तो खुद तो सो जाते हैं और वो ये देखते नहीं कि हमारा बच्चा 2 बजे सो रहा है कि 3 बजे सो रहा है। उनको सिर्फ ये लगता है कि बच्चा सुबह सो कर के नहीं उठा, इट मीन्स बच्चा केयरलेस है, जबकि वो ये भूल जाते कि वो खुद ही बहुत बड़े वाले केयरलेस हैं जो बच्चे को रात में अकेले पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। और वो खुद बच्चे को नहीं देखते हैं कि बच्चे को कॉफ़ी की नीड है, कि बच्चे को बूस्टिंग पावर, कुछ एनर्जी ड्रिंक चाहिए। रात में 12 बजे 1 बजे बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं देखते हैं कि बच्चा जगा नहीं है तो उसको चिल्लाने लगते हैं। कई तो क्या करते हैं, उसकी जो चादर ओढ़ी होती वही खींच देते हैं, ब्लैंकेट खींच देते हैं, जिससे बच्चा जो रात भर जग के पढ़ रहा था वह सुबह इतना पजल हो जाता है कि चिल्लाता है। और बच्चे को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो फ्रेश माइंड की एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, पॉजिटिव वातावरण मिलना चाहिए, वो ना मिल करके उसका मूड सुबह से ही ऑफ हो जाता है। इसलिए आप सभी, खासकर जो हमारी बहनें हैं, जो मदर्स हैं, जो उनकी जो स्टूडेंट हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, वो ऐसा बच्चों के साथ ना करें। स्पेशली मदर को जब बच्चे को जगाना है, कितना भी लेट हो रहा है, कितना भी गुस्सा आ रहा है, वो उस समय कंट्रोल करें और अपने बच्चे के पास जाकर उसके सर पे हाथ फेर करके, उसके मत्थे को चूम करके, उसके बालों को सहला करके उसको प्यार से उठाएं और एक हग करें, उसको सीने से लगाएं, उसको गले से लगाएं, उसको हाथ फेर के यही बोलें, बेटा उठो, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हारे लिए ही ये नई सुबह आई है और तुम्हें एक दिन और मिला है तैयारी करने के लिए। जब आप बच्चों को इतना बूस्टिंग एनर्जी दे करके जगाएंगे तो ये बात मानिए, मैं आपको
मैं आपसे एक विश्वास ही दिला सकती हूँ कि आपका बच्चा जो 10% मेहनत करता था, उस दिन वो आपको 50% मेहनत करके दिखाएगा, और जो 50% मेहनत कर रहा था वो आपको 100% मेहनत करके दिखाएगा। लेकिन आपको ये इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको एक माँ सिर्फ कहने के लिए नहीं, माँ बन करके अपने बच्चे को मोटिवेट करना होगा, अपने बच्चे को प्यार करना होगा, अपने बच्चे का सपोर्ट करना होगा। और एक बात और, कई बार मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा फोर्थ सजेशन है कि आजकल का जो समय होता है, बहुत सारे मैरिज, बहुत सारी पार्टीज चल रही हैं। पेरेंट्स सोचता है हमारे बच्चे का तो बोर्ड है, हमारा बच्चा तो शादी में नहीं जाएगा, बच्चे को घर पे छोड़ देते हैं और खुद पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं। आप ये बताइए, पार्टी तो हमें पूरे जीवन अटेंड करनी है, क्या ये समय आएगा हमारा बच्चा 12th के पेपर बार बार देगा, बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार बैठेगा? नहीं। ये अगर हमारे यहाँ से फंक्शन में जाना है तो सिर्फ हमारे घर के जेंट्स भी जा सकते हैं, फादर भी जा सकते हैं, लेकिन मदर जो कि माँ होती है, बच्चे को कभी भी अकेले छोड़ करके कहीं पर भी ना जाए। स्पेशली मॉर्निंग के समय बच्चे को अकेले ना छोड़ें, उसके ब्रेकफास्ट में लेट ना करें, उसके स्कूल कोचिंग जाने में लेट ना करें। और दिन में अगर कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन शाम और सुबह 2 टाइम अपने बच्चों को कभी भी अकेले मत छोड़ें, क्योंकि शाम का वो समय होता है जो बच्चा थक मार के स्कूल और कोचिंग से घर पहुंचता है। अगर उसको शाम को अपनी माँ नहीं मिलती है, उसका मूड डिस्टर्ब होता है। और आप ये मान लीजिए कि अगर माइंड ही डिस्टर्ब है तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? और अगर मान लीजिए बच्चे को सही से खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे को नाश्ता नहीं मिल रहा है, तो बच्चा क्या ही पढ़ेगा? सुबह अगर वो किचन में जाके अपना ब्रेकफास्ट तैयार करेगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो बच्चे के अंदर इतना स्टेमिना बचेगा कि बच्चा जा करके पूरे दिन अच्छे से मेहनत करे। और अगर बच्चे को शाम को भी अच्छे से कुछ नहीं मिलता है तो ये मान लीजिए कि वो बच्चे शाम को भी रात में अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। और इसके साथ साथ मैं 5वां और लास्ट सजेशन ये देना चाहती हूँ कि बच्चे जो आपके जिगर के टुकड़े हैं, कई बार उनके दिल में कुछ इच्छा होती है, वो पढ़ रहे हैं, अब उस समय पढ़ाई के समय पे बच्चे को ज़रूरत महसूस हो रही कि मुझे कोई गर्मा गर्म कॉफ़ी या हॉर्लिक्स मिला करके दूध दे दिया करके, ताकि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए और मैं पढ़ने के लिए फिर से एनर्जेटिक हो जाऊँ। तो उस समय उस बच्चे को अगर लगता है कि कोई आसपास मेरी केयर ही नहीं कर रहा है तो वो खुद बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। या तो वो कॉफ़ी बनाने जाता है तो वहाँ जाने के बाद फिर कॉफ़ी पीने का मन करता है, बालकनी में चले जाएँ, फिर उसका मन बालकनी में फंस जाता है और इसके बाद फिर वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डियर पेरेंट्स, यहाँ पर सिर्फ ये भी बात नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना भी है और बच्चे को खिलाना भी है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इस ड्यूरेशन पे बच्चे का साया बन करके आप साथ दीजिए। बच्चा जो पसंद करता है उसको बना के खिलाइए, बच्चा जो पीना चाहता है, जितने बजे रात में पीना चाहता है, बच्चे को वो दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये मेहनत, ये संघर्ष अधूरा है। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। सो नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता।